क्या आपके मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत से, ये भी जानना चाहूँगी। और ये भी जानना चाहूँगी कि शादी हॉल्स की बंदिश से राना रईस साहब ऑलमोस्ट कितने लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं? देखें, अगर पूरे मुल्क की बात करें तो पूरे मुल्क के अंदर 13,000 शादी हाल हैं इस वक्त, और इन 13,000 शादी हालों के अंदर 6.5 लाख लोग हैं जो मुतासर हुए हैं, और 4 माह से इनके घर के चूल्हे जो हैं वो बंद पड़े हैं। हम अपनी मदद आप इनको समझ रहे थे। हमारा मौक़िफ़ यही था गवर्नमेंट से कि दिहाड़ीदार तबके की बात करते हैं तो हमारे साथ जुड़े सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदार तबका है। हम रमज़ानों से ये बात बता रहे हैं चारों सूबों के अंदर कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदार तबका जो है वो मुंसलिक है। एक शादी हाल के अंदर 50 के करीब वर्कर्स होते हैं, जिसके अंदर 35 से 40 जो हैं वो डेली वेजर होते हैं। तो हमारे शादी हालों को बंद हुए 4 माह हो गए हैं। अभी भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने अभी भी शादी हाल नहीं खोले तो उसके बाद फिर मुहर्रमों में शादी ब्याह के प्रोग्राम वैसे ही नहीं होते। तो हम अपने वर्कर को मरता नहीं देख सकते थे। कल हमने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के अंदर हम उम्मीद कर रहे थे हमारे ऊपर शफ़क़त का हाथ रखा जाएगा। जब कोई नहीं आया तो फिर हमने ख़ुद से 2 अगस्त का ऐलान किया और फिर हमें यकीन दहानी कराई गई। दूसरे दिन मीटिंग की। आज हमारी मीटिंग हुई थी नासिर हुसैन शाह साहब के साथ। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि आपने जो 2 तारीख की डेट दिया, हम उससे पहले इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम शादी हाल जो हैं वो सिंध भर के खोल देंगे। जहाँ सिंध की बात आती है तो टोटल सिंध की जो स्ट्रेंथ है 1500 से 2000 के करीब शादी हाल हैं। तो उसी तरीके से 50 एक शादी हाल में 50 वर्कर आते हैं तो तकरीबन कोई 1 लाख के करीब सिंध के अंदर वर्कर बन जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा तादाद आप बता रहे हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। अच्छा, जो आपके जो मुज़ाकरात हुए हैं तो अगस्त में ये जो शादी हॉल से खोलने की बाकायदा मंजूरी देने की यकीन दहानी करवा दी गई है ये राना साहब? जी, हमसे यही कहा है कि इंशाअल्लाह ताला आपके शादी हाल इससे पहले खोल दिए जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमें ज़रूरत भी है हमारे, और आप पूरी उम्मीद है कि जो कहा गया उस पर अमल भी होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। ये जितने भी हमारे वर्कर्स हैं ये वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, ये इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम 4 महीने से इनको अपनी मदद आप समझ रहे थे। पहले दिन से इस स्टेट को समझना चाहिए था कि ये भी जो है वो ये मुलाजमीन जो हैं इनके भी घर हैं, इनकी भी परेशानियां हैं। जी ठीक है जी, अपनी मदद आप किस तरह, यानी आप लोग उनको सैलरी दे रहे थे किसी तरीके से काम करवाए बगैर? बिल्कुल, हम आज तक सैलरी दे रहे हैं उनको। हमारे अच्छा, यानी आप अपनी जेब से सैलरी दे रहे हैं आप तमाम? जी, हमारी लेबर यूनियन के जी सैलरी दे रहे हैं, रेंटल दे रहे हैं, तमाम बिल्स आ रहे हैं आज भी। वो सारी हम अपनी मदद आप कर रहे थे। लेकिन हमारे जितने भी मालकान हैं बहुत सारे रेंटल के ऊपर हैं, वो खुद उस लाइन में लग गए जहाँ पे हम जहाँ राशन बांट रहे थे। हमने खुद उनको देखा है कि वो भी राशन की लाइनों में लग गए, उनके पास कुछ नहीं बचाया अभी। जाहिर सी बात है, एक इंसान जिसकी एक लिमिट है, जब उसके पास वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो वो क्या करेगा, वो बेबस हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, लिमिट से मुझे ज़रा याद आया कि आप SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा रहे हैं। राना साहब, एक सवाल अब नाजरीन के ज़हन में भी आएगा। अब फॉर एग्जांपल शादी हॉल है, वहाँ पे कैपेसिटी होती है जितने लोग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 300 लोगों की कैपेसिटी है, आपके रेट्स भी उसी के मुताबिक होते हैं कि पर पर्सन आप कितना चार्ज करते हैं। अगर आप SOPs फॉलो करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो SOP कि आपने डिस्टेंस रखना है, मखसूस इतना डिस्टेंस होना चाहिए, आप मुझे बताएँ कि उसको आप फॉलो कैसे करवाएंगे? क्या आप फिर अगर 300 की जगह उस हॉल में 150 लोग आ रहे हैं तो क्या आप एक बंदे से 2 लोगों का चार्ज करेंगे, यानी डबल पे करना पड़ेगा? क्योंकि आप कहेंगे हॉल खाली है, तादाद में कमी करनी पड़ रही है। आई होप मैं मेरा सवाल समझ गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पैंडेमिक है, जाहिर सी बात है इस पैंडेमिक के अंदर हर आदमी परेशान है। हाँ। कतई हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम पब्लिक को इसके अंदर फैसिलिटेट करेंगे और जो हमसे होगा प्राइस के अंदर। नंबर 1 बात, जहाँ तक SOP की बात आती है, हम SOP बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करा सकते हैं। हमने आज भी नासिर हुसैन शाह साहब को और कमिश्नर, यानी चार्जेस वही होंगे? अगर आप कम लोगों को भी एडजस्ट करते हैं तो चार्जेस आपके वही होंगे, आपका ये कहना है? नहीं, हम इंशाल्लाह ताला लोगों को जो है फैसिलिटेट करेंगे एक कम अमाउंट के अंदर। एक पैंडेमिक जो आया है, हम फेवर देंगे, पब्लिक को फेवर देंगे। हमने तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि कम अमाउंट पहले जितनी ही होगी या उसमें थोड़ा इजाफा होगा? अब ये जो पैंडेमिक है, ये जो मसला है, जो आप लोगों को पीछे भी इतना नुकसान हुआ, बकौल आपके जेब से पैसे दे रहे थे, उसको आप आवाम के जेब से निकालेंगे आगे जाके रेट्स बढ़ा के?
कतई नहीं ऐसा करेंगे हम, जो है बल्कि उल्टा पार्टियों को फैसिलिटेट करेंगे। यानी पुराने रेट्स होंगे, आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, अगर रेट्स ज्यादा होते हैं, अगर ये खुलता है तो फिर हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे, इसी प्रोग्राम का क्लिप निकाल के सवाल पूछेंगे कि रेट ज्यादा होंगे। अच्छा, एसओपीस के हवाले से जरा मुझे बताएं राना साहब। ठीक है जी, तमाम नाजरीन देख रहे हैं, अगर शादी हॉल्स खुलते हैं जिस तरह बता रहे हैं और अगर रेट्स ज्यादा होंगे तो आप बोल न्यूज से रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम में राना साहब ये कह रहे हैं कि रेट्स ज्यादा नहीं होंगे, हम दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे फिर इस पर। एसओपीस पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे राना साहब, क्या करेंगे, क्या आपके जहन में शेयर कर दें नाज़रीन के साथ। देखिए हमने सबसे पहले हमने ये कहा है कि हम जो भी प्रोग्राम बुक करेंगे उसको अंडरटेकिंग लेंगे पार्टी से, जो हमारी एसओपीस होंगी उसके ऊपर, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो बात करते हैं कि हम एक फैमिली आज भी एक छत के नीचे रहती है, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर एक फैमिली को बिठाएंगे, भले वो 2 या 3 अफराद हों या 5 अफराद हों, उस टेबल का डिस्टेंस 2 मीटर का रखेंगे, टेबल पे ही सर्विस करेंगे, बुफे नहीं होंगे, स्टेज पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होगी, शादी हाल में कोई खड़ा होकर आपस में गॉसिप मतलब एक गैदर नहीं होगा, और एंट्रेंस में ही हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कोई बीमार है तो उसको हम टेम्परेचर गन से चेक करें और उसको अंदर जाने ना दें। हम मेक श्योर करेंगे ग्लव्स पहना हुआ हो, मास्क पहना हुआ हो, सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, हम सैनिटाइजर रखेंगे। मैं जानना चाह रही दूल्हा दुल्हन के करीबी अगर कोई बीमार हो, कोई बहन बीमार निकल आए, किसी को बुखार हो, अगर वालिदा को बुखार निकला आप उसको कहेंगे अब शादी में शिरकत नहीं करेंगे, दूल्हा खुद अगर बुखार के साथ आ गया तो देखिए आज भी हम जो है दो खानदान जो है वो आपस में मिल रहे हैं, आज भी हम अपने खानदान वालों से प्यारों से मिलते हैं, हमें पता होता है कि कौन बीमार है। आपने बताया ना कि जिसको जरा से टेम्परेचर होगा थर्मल गन से चेक किया जाएगा, उसको हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो दूल्हा दुल्हन के करीबी में से अगर किसी को बुखार हो तो वहाँ तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, आप भी जानते हैं। हमने उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहली बात यही रख ली, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमने एग्रीमेंट में सबसे पहली बात यही रखी है, मेक श्योर करेंगे सिर्फ करीबी गेस्ट आए, जो दो खानदान मिल रहे होते हैं उनको पता होता है, हम भी आजकल अपने खानदान वालों से मिल रहे हैं, हमें पता होता है कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है, मेक श्योर करेंगे और वो कहेंगे उसमें अंडरटेक करवाएंगे कि सिर्फ उन गेस्ट को आप इनविटेशन दें और बुलाएं जो सही हैं। इन केस हम सेकंड चेक ये रखेंगे कि अपने डोर के ऊपर हम एग्रीमेंट कर चुके होंगे, अगर कोई बीमार आएगा तो हम उसको अंदर जाने नहीं देंगे। ये मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, नाज़रीन भी कंफ्यूज हैं कि अगर पाकिस्तानी कौम इतनी आसानी से मान जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये भी मान जाते हैं कि कोरोना है, ये ना कह रहे होते कि कोरोना नजर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना रईस साहब। आप हमने आज भी नासिर हुसैन शाह साहब को और कमिश्नर यानी चार्जेस वही होंगे, अगर आप कम लोगों को भी एडजस्ट करते हैं तो चार्जेस आपके वही होंगे, आपका ये कहना है? नहीं, हम इंशाल्लाह ताला लोगों को जो है फैसिलिटेट करेंगे एक कम अमाउंट के अंदर। एक पैंडेमिक जो आया है हम फेवर देंगे, पब्लिक को फेवर देंगे। हमने तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि कम अमाउंट पहले जितनी होगी या उसमें थोड़ा इजाफा होगा? अब ये जो पैंडेमिक है, ये जो मसला है जो आप लोगों को पीछे भी इतना नुकसान हुआ, बकौल के जेब से पैसे दे रहे थे, उसको अब आवाम के जेब से निकालेंगे आगे जाके रेट्स बढ़ा के? कतई नहीं ऐसा करेंगे हम, जो है बल्कि उल्टा पार्टियों को फैसिलिटेट करेंगे। यानी पुराने रेट्स होंगे, आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, अगर रेट्स ज्यादा होते हैं, अगर ये खुलता है तो फिर हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे, इसी प्रोग्राम का क्लिप निकाल के सवाल पूछेंगे कि रेट ज्यादा होंगे। अच्छा, एसओपीस के हवाले से जरा मुझे बताएं राना साहब। ठीक है जी, तमाम नाजरीन देख रहे हैं, अगर शादी हॉल्स खुलते हैं जिस तरह बता रहे हैं और अगर रेट्स ज्यादा होंगे तो आप बोल न्यूज से रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम में राना साहब ये कह रहे हैं कि रेट्स ज्यादा नहीं होंगे, हम दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे फिर इस पर। एसओपीस पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे राना साहब, क्या करेंगे, क्या आपके जहन में शेयर कर दें? देखिए हमने सबसे पहले हमने ये कहा है कि हम जो भी प्रोग्राम बुक करेंगे उसको अंडरटेकिंग लेंगे पार्टी से, जो हमारी एसओपीस होंगी उसके ऊपर, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो बात करते हैं कि हम एक फैमिली आज भी एक छत के नीचे रहती है, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर एक फैमिली को बिठाएंगे, भले वो 2 या 3 अफराद हों या 5 अफराद हों, उस टेबल का डिस्टेंस 2 मीटर का रखेंगे, टेबल पे ही सर्विस करेंगे, बुफे नहीं होंगे, स्टेज पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होगी, शादी हाल में कोई खड़ा होकर आपस में गॉसिप मतलब एक गैदर नहीं होगा, और एंट्रेंस में ही हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कोई बीमार है तो उसको हम टेम्परेचर गन से चेक करें और उसको अंदर जाने ना दें। हम मेक श्योर करेंगे ग्लव्स पहना हुआ हो, मास्क पहना हुआ हो, सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, हम सैनिटाइजर रखेंगे। मैं जानना चाह रही दूल्हा दुल्हन के करीबी अगर कोई बीमार हो, कोई बहन बीमार निकल आए, किसी को बुखार हो, अगर वालिदा को बुखार निकला आप उसको कहेंगे अब शादी में शिरकत नहीं करेंगे, दूल्हा खुद अगर बुखार के साथ आ गया तो? देखिए आज भी
आज भी हम जो है दो खानदान जो है वो आपस में मिल रहे हैं। आज भी हम अपने खानदान वालों से प्यारों से मिलते हैं, हमें पता होता है कि कौन बीमार है। आपने बताया ना कि जिसको जरा से टेम्परेचर होगा थर्मल गन से चेक किया जाएगा, उसको हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो दूल्हा दुल्हन के करीबी में से अगर किसी को बुखार हो तो वहाँ तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, आप भी जानते हैं। हमने उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहली बात यही रख ली, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमने एग्रीमेंट में सबसे पहली बात यही रखी है, मेक श्योर करेंगे सिर्फ करीबी गेस्ट आए। जो दो खानदान मिल रहे होते हैं उनको पता होता है, हम भी आजकल अपने खानदान वालों से मिल रहे हैं, हमें पता होता है कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। मेक श्योर करेंगे और वो कहेंगे, उसमें अंडरटेक करवाएंगे कि सिर्फ उन गेस्ट को आप इनविटेशन दें और बुलाएं जो सही हैं। इन केस हम सेकंड चेक ये रखेंगे कि अपने डोर के ऊपर हम एग्रीमेंट कर चुके होंगे, अगर कोई बीमार आएगा तो हम उसको अंदर जाने नहीं देंगे। नहीं, ये मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, नाज़रीन भी कंफ्यूज हैं कि अगर पाकिस्तानी कौम इतनी आसानी से मान जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये भी मान जाते कि कोरोना है, ये ना कह रहे होते कि कोरोना नजर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना रईस साहब। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।